उन्होंने इतना सुंदर मकान दिया हमें, हमने मकान एक कमरा भी उनके ध्यान नाम स्मरण के लिए नहीं रखा, उनके लिए शुद्धि का एक कमरा नहीं बनाया कि परमात्मा इसमें सिर्फ तुम्हें मिलने आऊँगा, तुम जैसा होने आऊँगा, तुम जैसी शक्ति प्राप्त करने आऊँगा, तुम्हारी स्मृति चिन्ह इसमें सजा कर रखूँगा। आदमी के पास सारे रूम हैं लेकिन भगवत भक्ति का एक रूम नहीं है। आदमी के लिए सब चीज़ों के लिए टाइम है लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। और संवेग क्या कहते हैं? संसार से भय होना। संसार से भय होने का मतलब डरना नहीं, क्योंकि संसार में जागना, संसार से भागना, संसार में भागना और संसार की तरफ से भागना, चारों अलग प्रकार से हैं। हम संसार में भागते हैं, संसार की तरफ भागते हैं, लेकिन संसार से नहीं भागते हैं, सांसारिकता से नहीं भागते हैं। हम संसार में भागते हैं, सुबह से शाम तक संसार के ही काम करते हैं। परमात्मा के नाम का क्या काम कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कभी विचार किया? हर काम को आदमी के पास टाइम है, सिर्फ परमात्मा भक्ति के लिए टाइम नहीं है। और फिर दोष देते हैं भगवान सही नहीं है, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लोग जीवन भर कांटों की तरह जीते हैं, जीवन भर बेईमानी से जीते हैं, अत्याचार से जीते हैं, चालाकियाँ बाजारों में भटका रही हैं। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हें संसारों में भटकाती है, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हारे धोखे में गिराती है। आदमी जिंदगी भर धन की तिजोरियां भरता है, आत्मा की तिजोरियां खाली रह जाती हैं। दिन भर जिंदगी भर रिश्ता बनाता है लोगों से, लेकिन रिश्ता बन नहीं पाता है, क्योंकि जिन लोगों को हम खुश देखना चाहते हैं वो खुश नहीं होते हैं, और जो हमसे खुश हैं वो उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमें ज़िंदगी में यही कमी रही कि किसी ने साथ नहीं दिया। हमारी ज़िंदगी में यही कमी है कि हमें किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि जिसने हमें साथ दिया उसके हमने कभी साथ नहीं दिया। हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। इस संसार में क्या है? हमें भय उत्पन्न करना। भय ऐसा भय नहीं कि हम मर ना जाएं, हम तिजोरियों का भय, हमारा धन का भय, ये सब नहीं करना है। तो हमने बहुत किया है। आपको पता है लोग भय से मंदिर जाते हैं। मैं भय को भी अच्छा मानती हूँ, लेकिन भय संसार में ही ठीक है। भय के कारण लोग मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं। भय के कारण ही संसार में लोग पाप से डरते हैं, अत्याचार से डरते हैं, अनीति से डरते हैं। लेकिन उत्तर पाप और अत्याचार और अनीति से डरने वाला दूसरे रास्ते ढूंढ लेता है। आपने देखा होगा आदमी इतने टैक्स आदि चलते हैं, लोग उनसे बचने के लिए सीए से बात कर लेते हैं, झूठे बिल बना देते हैं। लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई झूठे बिल नहीं चलते हैं। यहाँ की चालाकियाँ यहीं काम आती हैं। यहाँ की चालाकियाँ वैसे भी कहाँ काम आती हैं। लोगों को लगता है यहाँ किसी को धोखा दे देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि धोखा हम अपने आप को दिए जा रहे हैं। अपने जीवन में हमारा धोखा हमें ही महंगा पड़ रहा है। एक व्यक्ति था, बहुत धोखेबाज था। एक व्यक्ति बहुत धोखा करता था, सबके साथ लूट खसोट करता था। एक दिन उसी का गुरु मिल गया। एक बदमाश उसके पास आया और कहने लगा कि सेठ जी हमें कुछ पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा ले जाओ। सेठ जी ने ब्याज बहुत बताया। वो तो बदमाश था, उसने ब्याज दे दिया। 2-4 महीने ही काम चलता रहा। जब जब आता वो पैसे ज़्यादा ले जाता। सेठ जी जितना ब्याज बोलते उससे 2-4-10 रुपये ज़्यादा ही दे के जाता। सेठ जी को भी लिप्सा हो गई। सेठ जी को भी लालच आ गया कि वाह ये तो अच्छा फंस गया, हर बार ज़्यादा ब्याज दे जाता है। सेठ जी देने लगे। 6 महीने बाद वो आया और कहने लगा आज मेरे कोई रिश्तेदार आए हैं, मुझे आपके सोने के बर्तन चाहिए। जब भी वो ब्याज ज़्यादा दे जाता था तो सेठ जी बोलते क्यों ज़्यादा दे रहा है? कहने लगे मैं तो ईमानदार हूँ, ये आपके ब्याज का पैसे से ज़्यादा पैसे हो गए थे और मैं तो किसी चीज़ को रखता नहीं। ये पैसे रुपये पैसों का बच्चे हैं, ये आप ही रखो, मैं नहीं रखता। सेठ जी सोच रहे थे वाह बहुत बढ़िया, बेवकूफ़ फंस गया। अब उसके बाद तो क्या हुआ, एक दिन वो आया और सोने के बर्तन मांगने लगा। सेठ जी ने उसे सोने के बर्तन दिए, लेकिन वो तो जान लेने के बाद आया ही नहीं। 6 महीना साल भर तक सेठ जी उसे बहुत खोजते रहे। बा मुश्किल सेठ जी ने पता लगाया कि वो आखिर बदमाश कहाँ रहता है। और जैसे तैसे सेठ जी को जैसे ही पता चला तो सेठ जी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम कैसे हो? कहने लगे सेठ जी क्या बताऊँ, तुम्हारे बर्तन ले गया था और वो बीमार पड़ गए, उनमें से कुछ बर्तन तो मर भी गए। उन्होंने कि बर्तन मरते हैं क्या? क्या बात करते हो तुम, बर्तन मरते हैं कभी? बेकार करते हो, तुम बताओ हमारे बर्तन वापस करो। उसने कहा क्या करूं? उसमें 6 बर्तन ले गया तो 4 तो मर गए, 2 पड़े हैं 2 ले लो। सेठ जी ने कहा नहीं मुझे तो पूरे बर्तन चाहिए। वो बोला सेठ चालाकी मत दे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है लिखित में, जब जब मैं तुझे पैसे दे जाता था और मैं तुझसे कह जाता था
कि तेरे पैसे के बच्चे हैं, तब तू बच्चे रख लेता था, और आज मैं कह रहा हूँ मर गए तो क्या हुआ। जब पैसे के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो बर्तन के बच्चे भी तो मर सकते हैं, बर्तन के माँ बाप भी तो बूढ़े हो सकते हैं। यहाँ संसार में क्या होता है, हर आदमी बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मर जाता है। उसके मौत के बाद भी लोग, चालाक लोग, उसे अच्छे अच्छे नाम देते हैं, कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। मैंने कहा जीवन भर नर्क बनाया, वो स्वर्गवासी कैसे हो सकता है। जो जीवन भर हाय तौबा में जिया, वो स्वर्गवासी मर के कैसे हो जाएगा। और कभी कभी तो लोग और राख को भी अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जीवन भर साख में रहा, मरने के बाद राख में मिल जाता है। घर के लोग उठाते हैं, शमशान ले जाते हैं, जलाकर मुट्ठी भर राख ले आते हैं और कहते हैं गंगा जी में सिराने जा रहे हैं। मैंने कि गंगा समन पहले ही पावन बनाता, शीतल बनाता, तो गंगा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी तो लोग कहते हैं फूल सिराने जा रहे हैं। हमने कि आग में से कहीं फूल निकलते हैं क्या। अरे जीवन भर आग रहा, जीवन भर दागी रहा, जीवन भर बागी रहा, जीवन भर बगावत में जिया, बेईमानी में जिया, अत्याचार में जिया, शोषण में जिया, मरकर परमात्मा कैसे हो जाएगा। अरे आदमी उठे तो साग बन जाता, उठे तो परमात्मा बन जाता, और मिटे तो फिर से पशु बन जाता है। तो हमें पशु नहीं बनना है, हमें संवेग और वैराग्य भावनाओं को अपनाना है। क्योंकि वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनपेक्षा भाई। आज तक हमने यही नहीं किया। साधना जीवन को वरदान बना देती है, साधना जीवन को वरदान बना देती है। कामना जीवन को अभिशाप बना देती है, और कामना से नीचे उतर जाए यदि वासना, तो सच पूछो इंसान को शैतान बना देती है, हैवान बना देती है। इस संसार की वासना हमें भटका रही है। आज जितने जितने केस होते हैं भावुकता में होते हैं, वही स्मृतियाँ परतों पे परतें हमारे ऊपर चढ़ती रहती हैं, और उसी का परिणाम होता है जब एक बच्चा बचपन से लेकर कोमल मस्तिष्क में उसके हिंसा आदि के चित्र चलते रहते हैं, तो एक दिन फिर वो हिंसा भी कर लेता है। तो हमें चाहिए हम छोटे बच्चे की कोमल चित्त पर वासना और शैतानियों के चित्र नहीं ले जाएं, उनके उन चित्रों से बचाएं, उन चरित्रों से बचाएं, तो आपका जीवन भी एक दिन महान हो सकता है, आपका जीवन महान हो जाए। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहाँ, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहाँ, मौत की झकझोर आंधी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। कि मौत की ये झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, कहे दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। यही इमारत टूट कर गिरे उसके पहले इसे मूर्ति बनाना है, यह इमारत टूट कर गिरे उसके पहले इसे पक्का महल बनाना है। क्योंकि आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो। आदमी सच पूछो तो एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी सच पूछो तो एक अंतर्देशी लिफाफा है, जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हमारी ज़िंदगी के 2 पृष्ठ खाली मिलते हैं जिन पर हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, और जो लिखा हुआ होता है एक पर लिखा जाता है और एक पर लिखा हुआ आता है। लेकिन 2 पृष्ठ ज़िंदगी के बीच के ऐसे मिलते हैं जिन पर हम जो चाहें इबादत लिख दें, गालियाँ लिख दें, गीत लिख दें, संगीत लिख दें, प्रेम लिख दें और नफ़रत लिख दें, शैतानी लिख दें या शराफत लिख दें। वो हमारे पास हैं 2 पेज। क्योंकि ज़िंदगी में हर आदमी अपने पेजों को लिखने में इतना व्यस्त रहता है कि वो अपनी तरफ भी ध्यान नहीं देता है। कोई लिखता है महात्मा बुद्ध, राम और महावीर हनुमान की तरह अपने पेजों को सुंदर लिखता है, वो जिनवाणी कही जाती है। जिनकी ज़िंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी ज़िंदगी में साधना उतर जाती है, उनके जिनवाणी सदा गीत गाती है, उनके जिनवाणी सदा गीत गाती है। हम चाहते हैं यदि महापुरुषों का चरित्र हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकता है, महापुरुषों का जीवन हमारे जीवन में एक उन्नति का शिखर बन सकता है, सीढ़ी बन सकता है, हमें चढ़ने में कारण बन सकता है। लेकिन आज तक हमने चढ़ने में कारण नहीं बनाया।
जिस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति हो तो पत्थरों को सीढ़ी बना देता है और बेवकूफ़ हो तो सीढ़ियों को भी पत्थर जैसा सिर फोड़ लेता है। हमने आज तक मंदिरों की सीढ़ियों को भी सोपान नहीं बनाए। मंदिरों में जाते रहे लेकिन मन को अंदर नहीं आने दिया, परमात्मा को मन के अंदर नहीं आने दिया, जबकि मंदिर अपने आप में कहता है मन के अंदर चले जाओ, मन के अंदर मुझे ले जाओ, परमात्मा को ले जाओ, तो तुम्हारा मन भी इसी जीवन में मानतुंग आचार्य की तरह हो जाएगा, इसी जीवन में मैना सुंदरी की तरह कोड़ी को कामदेव कर देगा, सोमा की तरह विष निर्विष कर देगा, द्रौपदी की तरह चीर बढ़ जाएगा, सुदर्शन की तरह सूली से सिंहासन हो जाएगा, और अंजना की तरह जंगल में भी देवता सहायता करने के लिए आएंगे, सीता की तरह अग्नि कुंड हो जाएगा। लेकिन परमात्मा आता भी है अति की इति पर। अति हो जाती है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तब उसका दरवाज़ा खुला रहता है। लोग परमात्मा को दोष देते हैं, परमात्मा ऐसा है वैसा है। परमात्मा सच पूछो एक परीक्षक की तरह है, वो आखिरी समय तक देखता है कि तुम क्या किसका स्मरण कर रहे हो।